हम सब उस दिन ऐसे ही इकट्ठे बैठे चाय पी रहे थे और किसी ने मुझसे पूछा कि आप भगवान पर विश्वास करती हैं। मेरे मुंह से एकदम से निकला हाँ, यकीनन। उन्होंने मुझसे दूसरा सवाल किया, आपने उसको देखा है? मैंने कहा नहीं, देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। तो हाँ, महसूस तो मैं भी करता हूँ, पर मुझे कभी कभी जब मेरी बात नहीं सुनता तो मुझे लगता कि है या नहीं है। उनका वो प्रश्न मुझे थोड़ी देर के लिए विचलित कर गया। मुझे वाकई में लगा, भगवान है क्या? मन तो कहता है कि हाँ है, नहीं तो ये पृथ्वी को कौन चला रहा होता। इतने सारे लोग प्रार्थना करते हैं, वो यूं ही थोड़ी ना करते होंगे। पर फिर वो दिखता तो नहीं है। कई योगी परमहंस लोगों को दिख भी जाता है, हम साधारण मनुष्यों को तो नहीं दिखता। पर फिर मुझे कुछ कहानियां याद आने लगी। अभी कुछ दिन पहले भारती और उसके पति टूर पर गए हुए थे। एकाएक उनकी तबीयत वहाँ पर खराब हो गई। अनजान शहर में वो किसी को जानती नहीं थी, पर पति को एडमिट करना पड़ा और वो पूरे दिन उन्हीं के साथ रहती थी। हॉस्पिटल स्टे 4-5 दिन का था। उसमें उसने मुझे बताया, मैं पूरे टाइम भगवान को याद करती रहती थी कि बस इनको ठीक कर दे और मैं यहाँ से चली जाऊँ। और पता है तुझे क्या हुआ? मैंने पूछा क्या? बोले एक लड़का अपने दादाजी को लेकर मेरे पड़ोस वाले बेड में रहता था। वो मुझे देखता था रोज, और जब भी उसे लगता कि ये थोड़ी नींद में है, ये सो रहे हैं, मुझे कहता दीदी आप जाओ खाना खा के आ जाओ, दीदी आप जाओ थोड़ा आराम कर लो। और वो 4-5 दिन मुझे पूरे समय मदद करता रहा। उस अनजान शहर में जहाँ मेरा कोई नहीं था, उसने मेरी मदद करी। तुझे नहीं लगता ये भगवान ने भेजा हुआ कोई दूत था? मैंने सोचा हाँ, बात तो सही कह रही है, भगवान थे नहीं, पर उन्होंने किसी न किसी रूप में भारती की मदद के लिए भेजा। तो क्या भगवान सिर्फ उन्हीं की मदद करते हैं जो उनकी भक्ति करते हैं? जो उनकी भक्ति नहीं करते उनको भगवान नहीं देखते? नहीं, पर नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो 6 साल की लड़की थी, उसे क्या समझ भगवान को मानने न मानने की। ऐसे ही अपने मन में गुनगुनाती हुई, हंसती खेलती दौड़ती भागती वो लड़की जा रही थी। एकदम से उसे साइकिल पर आते हुए 2 लड़कों ने रोका और उससे कहा इधर आओ। वो लड़की जो इतनी अनजान थी, भोली मासूम, उन लड़कों के पास जाने लगी। पर उसे पता नहीं क्या लगा कि कुछ ठीक नहीं है ये लड़कों का इशारा। उनके पास गई तो उन्होंने उससे कहा कि ये साइकिल हमको दे दो। उसने कहा नहीं, मैं अपनी साइकिल तो आपको नहीं दे सकती, या कि नहीं। और उन्होंने उसको धक्का दिया और उसकी साइकिल छीनने की कोशिश करी। उसे लगा शायद साइकिल छीन कर चले जाएंगे, पर बाद में उन्होंने देखा कि वो साइकिल उन्होंने साइड में रख दी और वो उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उसका अस्तित्व जाग उठा, उसको लगा मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, और वो दौड़ने लगी। और आपको पता है, दौड़ते दौड़ते उसको अपनी एक सहेली की माँ मिल गई। वो उनसे लिपट गई और उसको लिपटने के बाद वो स्त्री उसको, उन लड़कों को डांटा उसने, और वो उसको अपने घर ले गई। पता चला कि वो उसके बड़ी बहन की कोई दोस्त की माँ थी। घर जाकर उसने किस्सा सुनाया। उसकी बहन बोली कि उस स्त्री की, उस दोस्त की माँ तो शादी में गई हुई है, वो तुम्हें कहाँ से मिल गई? कहा नहीं, मैं तो अभी उन्हीं के घर से आ रही हूँ। वो दोनों फिर उस घर गए। देखा दरवाजे पर ताला था। ये क्या था? उस लड़की को बचाने का एक तरीका भगवान द्वारा, या उस लड़की की कोई परिकल्पना? नहीं मालूम। और एक बार जब वो बहुत मुसीबत में थी, उनके पति को जेल होने वाली थी, और उनको भी ये बात तब पता चली जब टीवी पे आने लगा कि उनके पति को जेल हो रही है। वो सुन्न हो गई थोड़ी देर के लिए। उनको समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है मेरे पति के साथ। वो तो सिर्फ गए थे अपने ऑफिस, वहां से उनको जेल कैसे हो गई? और फिर वो मुझे बताने लगी, सडनली कोई आया, उन्होंने कहा कि आपके पति बीमार हैं, उनके जो हार्ट के पेपर्स हैं ना, वो सारे लौटा दीजिए। उसने कहा क्यों? उन्होंने कहा मुझसे पूछिए मत, बस मुझे उनका पुराना मेडिकल रिकॉर्ड दे दीजिए। उसने उस घबराहट में वो मेडिकल रिकॉर्ड दे दिया। वो गए उनके पति के पास, उनको मेडिकल की बेसिस पर जेल होने से बचा लिया और वापस आ गए। कौन थे, कहाँ से आए थे, उसको भी नहीं मालूम। कहती है वो चेहरा इतना साफ है मेरे दिमाग में कि मुझे दूसरी बार देखेंगे तो मैं पहचान जाऊंगी, पर वो दिखे तब ना। ये तीनों कहानियां हमको बताती हैं कि वो है तो नहीं,
पर किसी न किसी रूप में, किसी न किसी फॉर्म में वो आपको अपना एहसास दिलाता है, वो बताता है कि मैं हूँ। मुझे तो समझ नहीं आता, मैं तो सिर्फ रोज़ प्रार्थना करती हूँ। कुछ मांगना होता है तो मांग लेती हूँ, दे तो भी ठीक, ना दे तो भी ठीक। पर ऐसा ज़रूर होता है कि जब कभी कभी वो चीज़ मिलने में देर हो जाती है तो मन में थोड़ी सी शंका आ जाती है, वो है भी या नहीं। नमस्कार।